things, right? मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1981 में सैन फ्रांसिस्को में क्रिस गार्नर, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो अपनी लिविंग के लिए मेडिकल डिवाइस बेचता है। और अपने डेली रूटीन की तरह क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को डे केयर में छोड़ डालता है और उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी मेडिकल डिवाइस बेचता है। क्रिस बताता है कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको मंथ की एक डिवाइस जरूर बेचनी है, लेकिन सभी हॉस्पिटल्स को लगता है कि ये डिवाइस बहुत महंगी है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अब इसकी वजह से क्रिस अपनी वाइफ लिंडा को अपने बेटे को डे केयर से लेने के लिए कहता है, इसके बावजूद भी कि लिंडा डबल शिफ्ट कर रही है। उसी रात को डिनर करते वक्त क्रिस रूबिक क्यूब को देखता है, जो पहले जैसा ही नया है। अब लिंडा क्रिस से पूछती है कि उसने सारे टैक्सेस पे कर दिए हैं ना, लेकिन क्रिस इस पर कहता है कि उसने और एक्सटेंशन मांगी है। और ये सुनकर लिंडा काम पर वापस जाने से पहले परेशान हो जाती है। जैसे लिंडा जाती है, क्रिस रूबिक क्यूब को सॉल्व करने लग जाता है और सोचता है कि ये तो इजी है। उसी दिन रास्ते में चलते वक्त क्रिस एक बिजनेसमैन को उसकी कार के साथ देखता है और उससे पूछता है कि तुम लिविंग के लिए क्या करते हो। वो आदमी कहता है कि वो स्टॉक ब्रोकर है। अब क्रिस इस पर कहता है कि इसके लिए ज्यादा एजुकेशन चाहिए होती है क्या। वो आदमी कहता है कि ये जरूरी नहीं है, बस उस इंसान को अपनी मैथ्स पर बहुत ही ज्यादा भरोसा होना चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए। इस ब्रीफ इंटरेक्शन के बाद क्रिस को लगता है कि उसके आसपास के लोग कितने खुश हैं और खुद को बोलता है कि वो कब उनकी तरह खुश रहेगा। अब सुबह क्रिस लिंडा को बताता है कि वो 6 बजे घर आएगा क्योंकि उसने स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया है। लिंडा को लगता है कि ये मजाक है क्योंकि क्रिस को इसके लिए कभी अप्रिशिएशन नहीं मिली थी। उसके बाद वो दोनों बात करते हैं कि उनके पास 2 मंथ्स है रेंट पे करने के लिए। उसके लिए क्रिस को ब्रोकरेज फर्म में जाना पड़ेगा। हालांकि क्रिस अपनी मेडिकल डिवाइस को एक स्ट्रीट परफॉर्मर के पास छोड़ डालता है क्योंकि वो उसको अंदर नहीं ले जाना चाहता। क्रिस अपने इस लाइफ के पार्ट को बहुत ही स्टूपिड बताता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और इस वजह से हम बेवकूफी कर डालते हैं, जैसा क्रिस यहाँ पर कर जाता है। क्रिस जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो देखता है कि स्ट्रीट परफॉर्मर डिवाइस के साथ वहाँ से भाग गया है। अब क्रिस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसके पीछे भागता है। हालांकि स्ट्रीट परफॉर्मर ट्रेन से दूर भाग जाता है और उस दिन क्रिस ने लिंडा को प्रॉमिस किया होता है कि वो आज डिवाइस बेच देगा। अब उसके बाद क्रिस क्रिस्टोफर को डे केयर से लेने जाता है और कहता है कि हैप्पीनेस वर्ड में वाई नहीं होता, जैसा कि डे केयर की दीवारों पर प्रिंटेड है। अब क्रिस अपने बेटे को उसके निकनेम का मतलब बताता है 10 गैलन्स हेड, क्योंकि वो टेक्सास से है और यहाँ बड़े काउबॉय हैट्स पहनते हैं। उसके बाद क्रिस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके डीन राइटर रिनॉल्ड्स के पास उसको पर्सनली देने जाता है, लेकिन उसे जेट ट्विसल मिल जाता है। उनके बीच बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि वो जल्दी में होता है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ने के बाद क्रिस को स्ट्रीट परफॉर्मर दिखाई देती है। क्रिस गुस्से से उसके पीछे भागता है क्योंकि क्रिस बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स उस पर लगाई थी और इसको खोने का मतलब है अपनी पूरी मंथ की ग्रोसरी खोना। और फाइनली क्रिस को उसकी डिवाइस वापस मिल जाती है। हालांकि अब क्रिस के पास 2 डिवाइसेस हैं। अब थोड़ी देर बाद उसी दिन क्रिस को यकीन होता है कि लिंडा ये 2 डिवाइसेस देखेगी और काफी निराश हो जाएगी। अब क्रिस अपने बेटे को बर्थडे के लिए उसको बास्केटबॉल देता है। क्रिस लिंडा को बताने की कोशिश करता है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन लिंडा उसको नहीं सुनती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस जय से बात करता है जब जय टैक्सी का वेट कर रहा होता है। क्रिस जय को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताता है जो उसको 1 महीने पहले सबमिट करना था, लेकिन जय क्रिस को कहता है कि उसको कहीं जाना है। अब क्रिस इसको जय से बात करने का मौका मानता है और क्रिस जय को कहता है कि मुझे भी वहीं जाना है, इसीलिए वो दोनों एक ही टैक्सी ले लेते हैं। और टैक्सी के अंदर क्रिस जय को अपनी स्किल्स और पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन जय रूबिक क्यूब सॉल्व कर रहा होता है। ये देखकर क्रिस जय से रूबिक क्यूब को सॉल्व करने को पूछता है और क्रिस जय के उतरने से पहले ही रूबिक क्यूब को सॉल्व कर डालता है और इससे जय बहुत ही इंप्रेस होता है। हालांकि जय क्रिस को टैक्सी में छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि क्रिस को टैक्सी का किराया देना पड़ेगा। और जैसे ही टैक्सी स्टॉप लाइट्स पर रुकती है, क्रिस वहां से भाग जाता है और ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन उसकी डिवाइस वहीं रह जाती है क्योंकि उसका हाथ ट्रेन के डोर में फंस जाता है। अब उसी दिन क्रिस लिंडा को कॉल करता है और माफी मांगता है क्योंकि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया। अब लिंडा काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसने अपनी शिफ्ट भी मिस कर दी है। लिंडा क्रिस को कहती है कि वो और क्रिस्टोफर जा रहे हैं। क्रिस घर जाकर अपनी वाइफ और बेटे को देखता है, लेकिन वो जा चुके होते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्रिस को जय की कॉल आती है और जय कहता है कि मेरी सेक्रेटरी का नंबर लिखो ताकि हम कल बात कर सकें, लेकिन क्रिस के पास ऐसा कोई भी पेन या पेपर नहीं होता। क्रिस को वो नंबर याद करना पड़ता है और पास वाले स्टोर में जाकर पेपर में लिख देता है। अब उस दिन क्रिस का लिंडा से सामना होता है जो अपने बेटे को डे केयर में छोड़कर आई है। जब लिंडा क्रिस को बता देती है कि वो खुश नहीं है तो क्रिस लिंडा को जाने को बोल देता है, लेकिन वो लिंडा को क्रिस्टोफर को ले जाने के लिए मना कर देता है। अब उस दिन के बाद क्रिस अपने बेटे को घर ले आता है और उसी रात को लैंडलॉर्ड क्रिस के घर आते हैं और उससे किराया मांगने लगते हैं, लेकिन क्रिस उनसे विनती करता है कि थोड़े दिन और दे दो, मैं बाद में तुम्हारा किराया दे दूंगा। अब लैंडलॉर्ड मान जाता है और क्रिस को 10 दिन का और टाइम देता है। अब अपनी लत में भरपूर क्रिस अपने रूम को खुद ही पेंट करता है। अगले दिन जब क्रिस वॉल्स पर व्हाइट पेंट कर रहा होता है तो उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। जब क्रिस दरवाजे को खोलता है तो देखता
है कि दो पुलिसमैन खड़े हैं जो उसको अपने साथ स्टेशन ले जाने आए हैं। क्रिस को पार्किंग टिकट की वजह से पे करना पड़ता है, लेकिन पुलिस उसको ये बताती है कि कल 9:30 बजे तक ये वेरीफाइड होगा। अब क्रिस के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो लिंडा को कॉल करता है और क्रिस्टोफर को डे केयर से लाने को कहता है। लिंडा मान जाती है, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि वो क्रिस्टोफर को लेट वापस करेगी। अब उस दिन क्रिस इंटरव्यू के लिए डीन राइटर के पास भागता है और उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो कि पहले पहने थे, क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। जैसे ही क्रिस वहां पहुंचता है वो देखता है कि पैनल उससे काफी निराश है। फिर क्रिस उनको बिना बात घुमाए बताता है कि वो कल अरेस्ट हो गया था क्योंकि वो पार्किंग टिकट नहीं पे कर पाया था। अब जैसे इंटरव्यू चलता है, इंटरव्यू के हेड मिस्टर फॉरम क्रिस से इम्प्रेस नहीं होते। हालांकि क्रिस आखिर में सभी इंटरव्यू पैनल को हंसा देता है। अब उसके बाद जय क्रिस को इंटरव्यू के लिए कांग्रेचुलेशन करता है क्योंकि उसने कोई फॉर्मल अटायर भी नहीं पहनी थी। क्रिस जय को कहता है कि वो इस जॉब के बारे में सोचेगा क्योंकि इसमें इंटर्न पीरियड है जिसके लिए उसको पेड नहीं किया जाएगा, लेकिन जय क्रिस से विनती करता है कि वो इसको कंटिन्यू कर ले। अब इंटरव्यू के बाद क्रिस सीधे अपने घर जाता है और अपनी वाइफ और बेटे का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद लिंडा क्रिस्टोफर के साथ आ जाती है। अब उसी रात जब क्रिस्टोफर सो जाता है तो लिंडा क्रिस को बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है क्योंकि वहाँ पर उसको वेट्रेस का काम मिल गया है। क्रिस मान जाता है, लेकिन बोलता है कि वो अपने बेटे को अपने साथ ही रखेगा। अब लिंडा को यकीन है कि क्रिस उसके बेटे का ज्यादा और अच्छा ख्याल रखेगा, इसलिए लिंडा उसके अच्छे के लिए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उसी दिन क्रिस और क्रिस्टोफर अपने फ्रेंड की हेल्प से 2 ब्लॉक्स नीचे मोटल में जाते हैं क्योंकि उस दिन सैटरडे होता है और क्रिस अपने बेटे को वहाँ बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाता है। और शूटिंग के दौरान क्रिस्टोफर अपने पापा को बोलता है कि उसको प्रो जाने का सपना है। हालांकि क्रिस अपने बेटे को बोलता है कि कभी ऐसा मौका नहीं आने वाला, इसलिए तुम ऐसे सपने मत देखो। क्रिस देखता है कि उसके बेटे के एटीट्यूड में चेंजेस आ गए हैं और ये देखने के बाद क्रिस अपने बेटे को एनकरेज करता है कि तुम किसी के भी कहने पे मत डरा करो, कोई कुछ भी कहे तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्रिस और क्रिस्टोफर एक हॉस्पिटल में डिवाइस बेचने जाते हैं और हॉस्पिटल उसको खरीदने के लिए मान जाता है। क्रिस और उसके बेटे को तसल्ली होती है कि उनके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे और उसी दिन क्रिस इंटर्नशिप में ट्रेड के बारे में सीखने जाता है। लंच ब्रेक के टाइम में क्रिस मिस्टर फॉरम से मिलता है और उन्हें ग्रीट करता है। हालांकि उनके बीच कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती क्योंकि क्रिस को उसकी मेडिकल डिवाइस मिल जाती है जो उसने टैक्सी ड्राइवर से भागते वक्त खो दी थी। अब क्रिस उसके पीछे भागता है जिसने वो मेडिकल डिवाइस पकड़ी है, लेकिन क्रिस उसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि क्रिस की कार से टक्कर हो जाती है। क्रिस जब खड़ा होता है तो देखता है कि उसका एक शूज कहीं गुम हो गया है और वो प्रोग्राम में सिर्फ एक शूज के साथ ही चला जाता है। अब उसके बाद फिल्म में काफी ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें क्रिस को बार बार ऑर्डर किया जाता है, कभी ये खरीदने के लिए तो कभी वो खरीदने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस को कोई भी सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए क्रिस डिसाइड करता है कि वो कंपनी के सीईओ से बात करेगा ताकि कुछ हो सके। अब लकीली क्रिस को कंपनी के सीईओ मिल जाते हैं। अब जैसे ही क्रिस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगता है तो क्रिस को उसके इंटर्नशिप के बॉस मिस्टर फर्केश रोक देते हैं और कार को कहीं और पार्क करने के लिए कहते हैं और इसकी वजह से क्रिस मीटिंग मिस कर डालता है। उसी रात डिनर करते वक्त क्रिस अपने बेटे को कल की ट्रिप पर हेल्प करने को कहता है। क्रिस अपने बेटे को तभी राजी कर पाता है जब वो उसको कहता है कि हो सकता है कि हम कल फुटबॉल मैच देखने चले जाएं। अब अगली सुबह क्रिस सीईओ मिस्टर रिबन के घर जाता है और क्रिस को मौका देने के लिए वो मिस्टर रिबन को थैंक यू कहता है, लेकिन जो मौका उसको मिला था वो उसने मिस कर दिया था। मिस्टर रिबन क्रिस और उसके बेटे को अपने साथ आने के लिए कहता है क्योंकि क्रिस ने उसको बताया होता है कि वो लोग फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। क्रिस और उसका बेटा इसको एक मौके की तरह ही देखता है और मिस्टर रिबन उसके बेटे एक साथ चले जाते हैं और गेम के दौरान मिस्टर रिबन क्रिस को कहते हैं कि वो उसको पसंद आया, इसलिए कोई भी चांस नहीं है कि वो उसका ऑफर ठुकराएंगे। अब इसके साथ क्रिस को मिस्टर रिबन और उसके बिजनेसमैन फ्रेंड के साथ बात करने का मौका मिल जाता है और सभी चीजें सही चल रही होती है। और उसी दिन अनपेड टैक्सेस की वजह से क्रिस के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस काफी टूट जाता है और क्रिस के पास थोड़े से पैसे बच जाते हैं। अब इसके बाद क्रिस अपने फ्रेंड से पैसे मांगता है जो उसने उसको दिए थे, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने तो तुमको पहले ही दे दिए थे और वो क्रिस और उसके बेटे को मोटर लेके जाता है। क्रिस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसका फ्रेंड दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। अब उस दिन के बाद क्रिस को वो डिवाइस मिलती है और वो उसको वापस ले आता है। क्रिस जल्दी से उस डिवाइस को बेचने के लिए कभी इस हॉस्पिटल में तो कभी उस हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि वो टूट चुकी है। अब इसी दौरान एक हॉस्पिटल उसको खरीदने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि जब ये ठीक हो जाएगी हम तभी खरीदेंगे। क्रिस काफी परेशान हो जाता है। उसी रात क्रिस और क्रिस्टोफर अपने मोटल में अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि उनका सामान घर के बाहर पड़ा है। क्रिस लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन लॉक चेंज हो गया होता है। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो थके हारे ट्रेन स्टेशन पर चले जाते हैं। क्रिस्टोफर देखता है कि ये डिवाइस जो क्रिस ने पकड़ी है कहीं वो टाइम मशीन तो नहीं है। अब इस पर क्रिस कहता है कि ये टाइम मशीन ही है। बटन को प्रेस करने के बाद क्रिस बोलता है कि वो दोनों डायनासोर्स के टाइम में पहुंच जाएंगे। क्रिस्टोफर ये इमेजिन करके बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो दोनों बाथरूम में चले जाते हैं और यहाँ वो दोनों रात काटते हैं। जब क्रिस्टोफर सो जाता है तब क्रिस धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर रोना शुरू कर डालता है।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और क्रिस्टोफर होमलेस शेल्टर में जाते हैं, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वहां सिर्फ औरतें और बच्चे ही रह सकते हैं। फिर वो दोनों दूसरे होमलेस शेल्टर में जाते हैं, लेकिन वहां से भी उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि सारे रूम्स भरे होते हैं और फॉर्चुनेटली उन्हें सिक्योरिटी लन के साथ रूम मिल जाता है। अब क्रिस अपनी डिवाइस को ठीक करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस बताता है कि क्लाइंट के साथ जल्दी कॉन्वर्सेशन कैसे खत्म करनी है, क्योंकि क्रिस और उसके बेटे को होमलेस शेल्टर की लाइन में जल्दी जाना है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस और उसका बेटा होमलेस शेल्टर के अंदर भीड़ में खड़े हैं और क्रिस कल के इंटर्नशिप एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगले दिन क्रिस अपना एग्जाम जल्दी कर लेता है और बाहर जाते वक्त क्रिस को मिस्टर फॉरम मिल जाते हैं जो अभी टैक्सी से बाहर आए हैं। वो क्रिस से कुछ पैसे मांगते हैं। क्रिस के पास थोड़े पैसे होते हैं, लेकिन वो फिर भी $5 दे देता है। अब पैसे कमाने के लिए क्रिस अपने ब्लड को डोनेट करता है और उन पैसों से वो उस डिवाइस को ठीक करता है। होमलेस शेल्टर में क्रिस्टोफर क्रिस से पूछता है कि लिंडा उनको उनकी वजह से छोड़कर चली गई। क्रिस उसको बोलता है कि लिंडा के जाने से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद क्रिस्टोफर क्रिस को कहता है कि वो बहुत ही अच्छा फादर है और क्रिस सक्सेसफुली डिवाइस भी ठीक कर देता है। अब अगले दिन क्रिस डिवाइस को बेच डालता है जिससे उसको काफी पैसे मिलते हैं और वो दोनों होटल में सोने जाते हैं। उसके बाद क्रिस और क्रिस्टोफर इस एटमॉस्फेयर से दूर बीच में जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाथरूम में जय क्रिस को ज्यादा क्लाइंट जोड़ने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। उसके बाद क्रिस को मिस्टर फरकेश की कॉल आती है जो क्रिस को मिस्टर फॉरम के पास लेके जाता है। वो नोटिस करता है कि क्रिस ने न्यू शर्ट पहनी है। अब क्रिस उनको बताता है कि उसने ये इसलिए पहनी है क्योंकि आज उसका इंटर्नशिप का लास्ट डे है और इस पर मिस्टर फॉरम कहते हैं कि वो चाहते हैं कि क्रिस कल भी यही शर्ट पहन कर आए और उसको बताते हैं कि उसको फुल जॉब मिल गई है। क्रिस काफी कोशिश करता है कि वो अपने आंसू को रोक दे। क्रिस पैनल को थैंक यू कहता है और मिस्टर फॉरन क्रिस को उसके $5 वापस करते हैं जो उसने बोरो किए थे। क्रिस बिल्डिंग के बाहर जाता है और अपनी लाइफ के इस पार्ट को हैप्पीनेस कहता है। अब उसके बाद क्रिस सीधे अपने बेटे के पास डे केयर में जाता है और उसको टाइटली हग करता है। और ये फिल्म हमें बताती है कि क्रिस ने कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को एस्टेब्लिश किया और एंड में हम देखते हैं कि क्रिस और उसका बेटा मजाक करते करते कहीं जा रहे हैं और उनके पास से रियल क्रिस गार्डनर गुजरता है और ये एपिलॉग बताती है कि क्रिस $multi-million की डील पा लेता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों